सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी और आज मैं आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स हैं, हमारे आरआरबी का नोटिफिकेशन आया, आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 पीओ और आपका जो ऑफिस असिस्टेंट क्लर्क, इनके जो वैकेंसीज आउट हुई हैं, डिटेल नोटिफिकेशन आउट हुआ है। तो उसमें से मैंने क्या किया है, जो जिन चीजों पे यूजुअली मुझे स्टूडेंट्स के डाउट आते रहते हैं कि मैडम एक डाउट आता रहता है कंप्यूटर सर्टिफिकेट का कैसा क्या है, एज का बहुत डाउट आता है कि हमारी ये एज है तो क्या हम एलिजिबल हैं, एक डाउट आता है सिविल से रिलेटेड कि हमारी सिविल ऐसी है तो क्या दिक्कत तो नहीं होगी। तो ये जो बहुत ही बेसिक और इम्पोर्टेंट डाउट्स होते हैं जो बाकी सारे लोग नहीं कवर कर पाते, वो स्पेसिफिकली मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। तो इट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। तो वीडियो ढंग से देख लेना और अपने सारे डाउट्स क्लियर करके बैठ जाना पढ़ाई करने, ठीक है। मैं तुम लोगों को बता दूं, आरआरबी क्लर्क का टू डू लिस्ट ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ और आरआरबी पीओ का टू डू लिस्ट कल आ जाएगा, तो वो बढ़िया से देख लेना। और उसी तरीके से जो जिस भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, अगर क्लर्क को कर रहे हो तो क्लर्क वाला वीडियो देखो, और पीओ को कर रहे हो तो पीओ वाला वीडियो देखो, दोनों को कर रहे हो तो पीओ वाला वीडियो देखो, ठीक है। टू डू लिस्ट बहुत अच्छी मैंने दी है, बहुत बिल्कुल रिसर्च करके कौन कौन सी चीजों को कितना कितना टाइम देना है, कितना कितना पढ़ना है, सब कुछ अच्छे से मैंने बताया। तो वो वीडियोस जाके देख लेना अच्छे से, बिल्कुल तरीके से अपने डाउट्स क्लियर करके अपनी खुद की टू डू लिस्ट बना के और तरीके से बैठ जाना पढ़ने, ठीक है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं तुम लोगों को बता दूं, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि मैम स्पीड नहीं इंक्रीज हो रही है, तो इसके लिए एक बहुत बढ़िया चीज मैं लेके आई हूँ। स्मार्ट कीड़ा का एक स्पीड ड्रिल्स करके एक नया प्रोडक्ट आया है, इसको आप जाके चेक कर सकते हो। इसमें क्या किया है इन लोगों ने, जो आपका क्वांट सेक्शन है या ऐसे जो सेक्शंस हैं जहां पे आप बहुत अच्छे से अपनी स्पीड इंक्रीज करके जल्दी जल्दी क्वेश्चंस कर सकते हो और बाकी के जो सेकंड्स आप बचाओगे वो दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में डाल सकते हो, जैसे डीआई के हो गए, पजल के हो गए। तो उसके लिए बेसिकली ये वो जो प्रीलिम्स के लिए उन्होंने लॉन्च किया है, जैसे आपका अप्रोक्सीमेशन हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, तो इसमें क्या होता है कि हमें जल्दी जल्दी क्वेश्चंस बनाने होते हैं। वही 40 सेकंड में कर पा रहे हैं तो 20 सेकंड में कैसे करें, तो ये डाउट हमेशा आपको आता रहता है। तो इसके लिए एक सेपरेट प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च किया, जाके आप चेक कर लो। अभी इनका ऑफर चल रहा है, जल्दी से जाके ये परचेज कर लो, कोड यूज कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपकी स्पीड इंक्रीज होगी और नेचुरली हमें इस एग्जाम के प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए बहुत ज्यादा जो रिक्वायर्ड है वो स्पीड है। तो स्पीड के लिए आप इनका प्रोडक्ट जरूर जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं कि क्या क्या मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं जिन पे हमें फोकस करने की जरूरत है। सबसे पहले तो वैकेंसीज की बात कर लेते हैं। जो आपकी आरआरबी पीओ की वैकेंसीज हैं वो है 3400 लगभग, और जो आपकी आरआरबी क्लर्क ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसीज है वो 5500 लगभग है। तो 9000 समथिंग आपकी वैकेंसीज पूरी आई हैं। बात कर लेते हैं एज लिमिट की। आपकी एज ब्रैकेट कितनी दी हुई है? आरआरबी पीओ के लिए आपका 18 से 30 तक का एज ग्रुप दिया हुआ है, जिसमें आपकी कट ऑफ डेट्स देख लो, आप ध्यान से सुन लो। 3 जून 1994 से आपका जो डेट ऑफ बर्थ है 31 मई 2006 के बीच में होना चाहिए। ओनली देन यू आर एलिजिबल फॉर आरआरबी पीओ। आरआरबी क्लर्क के लिए बात करें तो 18 से 28 साल की उम्र दी गई है, जिसमें आपका बर्थ डेट 2 जून 1996 से 1 जून 2006 के बीच में लाया करना चाहिए, ठीक है। ये आपका एज ग्रुप हो गया। इसके बाद बात कर लेते हैं रिजर्व कैटेगरीज का। बहुत डाउट आता है कि मैम हमारा इस साल का हमारा सर्टिफिकेट है, तो वो आप जाके नोटिफिकेशन डाउनलोड करो, उसमें आपको सबसे एंड में सारे फॉर्मेट्स मिल जाएंगे और सब कुछ उसमें डिटेल में दिया हुआ है कि आपका सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए, कब का होना चाहिए। तो वो जाके चेक कर लो और वो जो भी कट ऑफ डेट है उससे पहले अपना सर्टिफिकेट रेडी करके रख लो, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं आपके एजुकेशन क्राइटेरिया के लिए, तो उसकी कट ऑफ डेट क्या रखी गई है, क्योंकि कई सारे लोगों का ये भी डाउट होता है कि मैम हमारा ग्रेजुएशन सो एंड सो डेट को कंप्लीट होगा तो क्या हम एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे आपकी कट ऑफ डेट है 27 जून 2024, मतलब जिस दिन फॉर्म फिलिंग डेट लास्ट डेट है, तब तक अगर आपका जो भी डिग्री है वो बन के आ जाती है, आपका रिजल्ट बेसिकली अनाउंस हो जाना चाहिए। डिग्री भले आप बाद में जाके बनाओ, लेकिन डिग्री पे जो डेट डलेगी वो इससे पहले की होनी चाहिए। आई होप सारी चीजें क्लियर हैं। तो आपकी बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, चाहे आपने किसी में भी बैचलर्स की है। हाँ, उसमें दिया हुआ है कि प्रेफरेंस दी जाती है, बट आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए
और इस डेट से पहले की होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो एक और डाउट आता है कि लोकल लैंग्वेज का क्या सीन है, तो देखो जो आप जिस भी स्टेट से अप्लाई करोगे वहां की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मोस्टली रूरल या सेमी अर्बन एरियाज में ही जॉब आपकी लगेगी। तो वहां के लोगों को हो सकता है इंग्लिश हिंदी नहीं आती हो, जहां के भी वो हैं, गुजरात है तो गुजराती आती हो, इसलिए यहाँ पे लोकल लैंग्वेज का जो प्रोविजन है वो आपको कंपल्सरीली मीट करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा कंप्यूटर नॉलेज पे भी रखा हुआ है। कई सारे लोग पूछते हैं कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है या नहीं है, तो मैं आप क्लियर कर देती हूँ, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में कि इट इज डिजायरेबल। मतलब अगर आपके पास है तो इट वुड बी मोर गुड, बेटर। ठीक है, मतलब उससे अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हो तो बहुत बढ़िया है। नॉर्मल आपको वर्किंग नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, वर्किंग नॉलेज होना चाहिए, सर्टिफिकेट नहीं हो तो भी चलेगा, बेसिक वर्किंग नॉलेज होगा तो और अच्छा होगा, उसमें भी कंपलसरी नहीं लिखा हुआ है। क्लियर है? ठीक है, इसके अलावा एक सिबिल वाला डाउट जो सबसे ज्यादा आता है, तो वो मैं क्लियर कर देती हूँ। आपने अगर आपका कोई बैंक अकाउंट नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है सिबिल की। अगर आपका बैंक अकाउंट है और आपने कोई लोन नहीं लिया हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, आपकी सिबिल रिपोर्ट में कुछ भी ऐसा नहीं आएगा जिससे आपको परेशानी हो। अगर आपने लोन लिया हुआ है और आप टाइम टू टाइम उसकी पेमेंट्स कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत तब हो सकती है जब आपने टाइमली पेमेंट नहीं किया है, आपका लोन एनपीए बुरा लोन हो चुका है। अब आपने फाइनेंशियल टर्म्स तो आपको पता ही है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट अगर हो गया है तो दिक्कत हो सकती है। इसलिए अगर है अभी तो अभी से टाइमली पेमेंट करके उसको खत्म करो, उसको क्लियर करो। क्लियर मतलब अच्छी रेटिंग आनी चाहिए आपकी, अच्छा स्कोर आ जाना चाहिए आपका, भले आपका पेमेंट शेड्यूल बाद तक का है। आई होप सारी चीजें क्लियर हैं। बैंकिंग टर्म्स में बात कर ली, क्योंकि बैंक में जाने वाले हो तो चीजें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका पूरा हो गया। बाकी टू डू लिस्ट के लिए जाके चैनल पे चेक करो और कल आरआरबी पीओ की भी टू डू लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।